होंगे और अभी तक जो उनका जहन है तब्दील, अब अपना जहन तब्दील वो कर लें, सोच तब्दील कर लें तो अलग बात है, और उसके बाद वो चार्जशीट अदालत में उनको किया जाएगा गालिबन। अभी तक मियां नवाज शरीफ साहब अदालत के सामने पेश होना चाहते हैं। अच्छा, और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़ा एक कहते हैं ना ज़हीन किस्म का एक उनका है सियासी जो जहन प्लान है सारा। लेकिन अब देखना यह कि उसके बाद क्या होता है, आगे क्या होता है, क्या इंतशार और अदम इस्तेकाम बढ़ता है या कम होता है। अच्छा, अदालत में वो पेश होंगे और अदालत में उनको फर्द जुर्म पढ़ के सुनाई जाएगी, जिस तरह इसहाक डार साहब को सुनाई गई थी। अच्छा, इसहाक डार साहब जो हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब को फर्द जुर्म सुनाई जाएगी। ये अब देखना है कि उस दिन मियां नवाज शरीफ साहब तमाम लोगों के साथ आते हैं जैसे पहले आए थे, या इसहाक डार साहब की तरह खामोशी से आते हैं, अदालत के अंदर खुली अदालत में मीडिया भी होता है, वो सारी बातें होती हैं, या इसहाक डार साहब की तरह वो पाबंदी लगा दी जाती है। लेकिन अभी तक मियां नवाज शरीफ साहब का ध्यान ये है, इसहाक डार साहब ने इनकार किया था, नवाज शरीफ साहब इनकार करेंगे, जाहिर इनकार करेंगे, और हो सकता है वो एक सियासी वहां पर बयान भी दें और एक बात करें, एक कोई तकरीर भी करें या कोई ऐसी बात करें अदालत के सामने, कोई बयान दें। लेकिन बहरहाल उसके बाद, अच्छा फिर अभी तक ये है बात, अच्छा उसके बाद ये भी हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ साहब ना जाएं, मियां नवाज शरीफ ना जाएं तो उनके वारंट इशू हो जाएं, और वारंट इशू हो जाएं और उसके साथ ही उसी दिन 2 तारीख को ही मियां नवाज शरीफ साहब को दोपहर को, फर्ज करें वारंट इशू हो गए, काबिल जमानत या जो भी वारंट पहुंचा दिए ना, समन पहुंच गए, अब दोपहर को मियां नवाज शरीफ साहब जो है उनका मुस्लिम लीग नवाज का जो है सेशन होगा 2 तारीख को, उनकी अपनी पार्टी के अंदर, और उनकी जो जनरल काउंसिल ये जो भी वो सारे बैठ के, और उसमें होगा कि सदर कौन मुंतखब होगा। और 3 तारीख को मियां नवाज शरीफ साहब सुबह 10 बजे मुस्लिम लीग नवाज एक बड़ी मुल्की सियासी जमात के सदर दोबारा मुंतखब हो जाएंगे, और वो जो इलेक्शन होगा वो इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में होगा, और उसमें पूरे मुल्क से जाहिर है कि एक बड़ा सा इलेक्शन होगा, सारे नुमाइंदे आएंगे, सब कुछ होंगे, और वहां पर मियां नवाज शरीफ साहब दोबारा, यानी वो जो अदालत का एक फैसला था कि जिसके नतीजे में मियां नवाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा से चले गए थे, और फिर उसके बाद वो मुस्लिम लीग नवाज से भी चले गए थे, उसकी सदारत से भी, वो पार्लियामेंट के दोनों सेशंस मंजूर करके उसको 2 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन भी है ना, अच्छा कौमी असेंबली का सेशन है, सॉरी सेनेट से मंजूर हो गया, कौमी असेंबली में भी मंजूर हो जाएगा, उधर वो फर्द जुर्म हो रही होगी या पेश होते हैं नहीं पेश होते, लेकिन असेंबली से पास हो जाएगा, और पास होने के उसी दिन ममनून हुसैन साहब उस पर साइन कर देंगे। तो मियां नवाज शरीफ साहब की वो जो आधा अदालत का फैसला है वो पार्लियामेंट जो है उसको खत्म कर रही है। अच्छा, अब यानी अब मियां नवाज शरीफ साहब की सूरत हाल ये होगी उसके बाद कि मियां नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नवाज जो कि हुक्मरान जमात है पाकिस्तान की, उसके वो सदर हो गए, अब वजीर आजम नहीं है लेकिन सदर हो गए जी। अब उसके बाद ये नुक्ता कोई नहीं उठा सकेगा कि क्यों गए शाहिद खान अब्बासी लंदन, 5 तारीख को गालिबन, अभी तक कह रहे हैं कि वो जा रहे हैं मुल्क से। मियां नवाज शरीफ साहब शाहिद खान अब्बासी क्यों गए, क्योंकि नायल को क्यों, अब वो सदर हैं, अब वो एक बड़ी सियासी जमात के सदर हो गए 3 तारीख को, तो अब वो खत्म हो गई बात कि शाहिद खान अब्बासी लंदन क्यों जा रहे हैं, तो बाकी वज़रा लंदन क्यों जा रहे हैं, वो जमात के सदर हो गए, यानी उनकी पोजीशन जो है अब ये वो अब कोई नहीं कह सकता, वो कोई नहीं, अब उसके बाद 2 यानी 3 तारीख के बाद ये कोई नहीं कह सकेगा कि फलाना आदमी मियां नवाज शरीफ साहब के पास क्यों जा रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट से मियां नवाज शरीफ साहब ने, और इस तमाम मामले में ये ज़हन में रहे कि मियां नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब और MQM ऑन एक पेज पे हैं, जो उस दिन सेनेट में बिल्कुल चीज खोल के सामने आ गई, और कुछ लोग PTI के अंदर भी जो घुसपैठी लोग हैं जो आए हैं बीच में, वो भी दरमियान में इधर उधर वोट डाल दिया। अच्छा, और ये सारा काम तेजी के साथ हो गया। अच्छा, अब उसके बाद फिर दूसरी स्टेज पे दूसरी तरमीम आएंगी, मियां नवाज शरीफ साहब की पूरी कोशिश ये होगी कि वो लंदन अगर 5 तारीख को जा रहे हैं, अच्छा मरीम नवाज साहिबा और उनको वहां मौसूल नहीं हुआ, समझ मिले नहीं मिले, वो कहीं और रहते हैं, वो कहीं और होते हैं, वो लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब दोबारा सदर हो गए। अच्छा, अब उसके बाद ये तरमीम मंजूर हो गई, उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो फिर दूसरी तरमीम पे जाएंगे,
और दूसरी इसी दौरान मियां नवाज शरीफ साहब की कोशिश होगी कि चेयरमैन नैब जाने से पहले फाइनल फैसला हो जाए। उसमें कई नाम है, उसमें आफ्ताब सुल्तान साहब का नाम भी चल रहा है, कई जज साहिबान का नाम भी चल रहा है, रिटायर्ड जज साहिबान है, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का कोई नाम बता रहे हैं, बहुत सारे नाम है। और उसमें जस्टिस शाइख उस्मानी साहब का नाम भी कहीं डिस्कस हुआ है कि नासिर हसन जाहिद साहब का नाम आया था, उस पर वो होगी। यानी कई जज साहिबान हैं और बहुत सारी शख्सियातें हैं जिनका नाम चल रहा है। आफ्ताब सुल्तान साहब हैं और सईद मेहदी साहब। लेकिन जो नैब के चेयरमैन है उसके ऊपर जो गालिबन जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से जो मियां नवाज शरीफ साहब का जो नाम, जिस नाम पे इत्तेफाक हुआ है अभी तक, वो आफ्ताब सुल्तान साहब का नाम है। अच्छा, मियां साहब ने इसको अनाउंस कर दिया और उसके बाद मियां साहब बाहर चले गए। अच्छा, बाहर अब उसके बाद फिर तरामीम आनी शुरू हो गई, तरामीम आनी शुरू हो गई। अच्छा, जरदारी साहब भी चाहते हैं कि मियां साहब जल्द से जल्द नैब का फैसला करें, जल्द से जल्द नैब का फैसला करें, क्योंकि वो सारे केसेस जो खत्म हुए थे नैब के, वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है, जो जरदारी साहब के सारे मुकदमा जो असासाजात ये सारे जितने थे वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबको दोबारा खोल दे, और नैब उसमें दोबारा खोल रही है। तो जरदारी साहब चाहते हैं कि नैब जल्दी ये मामलात हल हों, ये नैब का चेयरमैन जल्दी आ जाए, और साथ ही उसके एक तरमीम के बाद फिर दूसरी तरमीम, फिर तीसरी तरमीम तेजी के साथ, और वो तरामीम पास होनी शुरू हो जाए। और उनमें बहुत सारी तरामीम है। मिसाल के तौर पे उसमें ये भी है कि जजेस को, जो फरतुल्लाह बाबर साहब बार बार बात कर रहे हैं कि जजेस को और जनरल्स को आर्मी के उनको भी लाया जाए नैब में। मेरा ख्याल है कि वो उनका एहतसाब, हाँ, उनका भी एहतसाब, उनको भी लाया जाए। अच्छा, वो और उसके साथ और भी 62-63 अपनी जगह से उड़ा दी जाए, 62-63 खत्म कर दिया जाए। और इसी तरह से नैब जो यानी उसकी एक अपनी फोर्स बना दी जाए, एक अकाउंटेबिलिटी फोर्स, यानी आप समझ लें उसकी अपनी एक पुलिस हो, नैब की अपनी पुलिस हो, जो आम पुलिस है या आम दूसरे अदारे हैं, वो उसको उस पर हाथ ना डालें किसी आदमी पे, बल्कि नैब की अपनी पुलिस हो। और वो जाके यानी बिल्कुल इस तरह, अब मुझे नहीं पता लेकिन जैसे भुट्टो साहब के दौर में एक बनी थी, एक अपनी एक फोर्स बन गई थी, इंडिपेंडेंट फोर्स बनी थी वो। अच्छा, अब वो कैसे इस्तेमाल होती है, मुखालफिन उसमें कौन भरते हैं, भर्तियां होती हैं क्या, लेकिन वो सारा उसके अंदर है। और 62-63 खत्म, और इसी तरह से तो मतलब अच्छा, ये एक बात, नाअहली की मुद्दत, और एक और बात अब डिस्कस होनी शुरू होगी, एक और बात, एक और तरमीम है, और मुझे नहीं पता कि उसकी, एक तो वो के प्रमोशन सारे के सारे जो है वो फौज के जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास चले जाएं, और वो ब्रिगेडियर लेवल से ऊपर के, वो भी एक सोच चल रही है, बीच में ये डिस्कस कर रहे हैं। अब पता नहीं ये हो पाती है नहीं हो पाती, लेकिन बहरहाल ये बात भी चल रही है, मरहलावार तेजी के साथ ये तरामीम हो जाए, एक के बाद दूसरी। देखे ना कैसे मियां नवाज शरीफ सदर बन गए वापस, देखे ना, ये खेल चल रहा है। तरामीम को तस्लीम कर लेंगे? नहीं, तस्लीम, देखे ना, पार्लियामेंट तो है ना अपनी जगह, जमहूरियत मौजूद है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि गेम, ये इंतशार, ये इसमें कोई सुकून, इंतशार की तरफ जा रहा है, मुल्क शदीद इंतशार की तरफ जा रहा है। और मैं आपको भी एक दो बातें जरा बताऊं कि और क्या चीज चल रही है। अच्छा, फिर उसमें यह भी है कि जिस तरह ये भी बात डिस्कस हो रही है कि जिस तरह से आर्मी चीफ के लिए नाम आते हैं, यानी जब आर्मी चीफ को वजीर आजम ने अपॉइंट करना होता है नया आर्मी चीफ, तो वहां से कहा जाता है कि 5 नाम या 3 नाम या जितने भी नाम होते हैं वो आ जाएं, और फिर वजीर आजम के पास ये पावर्स होती हैं कि वो दूसरे को, पहले को सीनियरिटी लिस्ट में किसी को भी वजीर आजम का इस्तेकाक होता है कि वो आर्मी चीफ लगा दें। यही तरीकाकार चीफ जस्टिस के लिए अपनाया जाए जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी ये होता है कि चीफ जस्टिस अगला कौन है हमें पता है, उसके बाद कौन है हमें पता है, मौजूदा वो सीनियरिटी की बेसिस पे। लेकिन एक तरमीम ऐसी डिस्कस हो रही है कि चीफ जस्टिस की भी लिस्ट भेज, यानी कहा जाए कि जी हमें 6-7 जज साहिबान के नाम भेज दें, और उसमें वजीर आजम के पास ये पावर हो कि वो किसी भी उनमें से जज को जो सिलेक्ट कर ले, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को चीफ जस्टिस लगा दें। और उसके लिए गालिबन ये ज़हन में है कि अगले 2 चीफ जस्टिस जो हैं पाकिस्तान के, खोसा जस्टिस आसिफ खोसा साहब और जस्टिस गुलजार साहब, जो मोहतरम जज जो अगले, क्योंकि उन्होंने फैसले बड़े सख्त दिए मियां साहब के खिलाफ भी, और जाहिर है कि मियां साहब के खिलाफ जाता है तो जरदारी साहब का भी जाहिर है, क्योंकि मामला जो है वो यही है ना कि असासे कैसे बने आमदनी से ज्यादा। तो उसके बाद ये वाली शिट के नतीजे में हो कि वजीर आजम के पास ये पावर्स आ जाएं कि उन्होंने जज कैसे लगानी है। तो वजीर आजम और पार्लियामेंट के इख्तियारात
पर जाएंगे। ये अच्छा, अब पता चला कि ये तरमीम आई और इसी तरमीम को उड़ा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। देखे ना, इसी तरमीम को तो सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट आमने सामने खड़ी हो जाएगी आके। ठीक है, अच्छा, ये भी जो फैसला रिवर्ट होता है तो उसके बाद जो नारेबाजी होगी उस दिन, देखिए ना, मियां साहब एक पॉलिटिकल मूव तो इंटेलिजेंट मूव कर गए ना कि ये वापस हो गए। अब उसके बाद ये कोई नहीं कह सकता कि इजलास क्यों हो रहा है, रायविंड में क्यों हो रहा है, या जाती उम्र में क्यों हो रहा है, या लंदन क्यों जा रहे हैं लोग सारे, क्यों? पार्टी के चेयरमैन की, पार्टी के सदर की अदालत है। तो ये अब अदारे जो हैं एक बड़ा इंतशार की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं, ये ओन चौधरी साहब के टेलीफोन आज गायब हुए ना, यहां पे अदारे जो हैं वो तलखी की तरफ जा रही है। ओन चौधरी साहब